क्या भारतीय राजनीति में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? कल रात जब देश सोने की तैयारी कर रहा था, तब दिल्ली के गलियारों से एक के बाद एक कई आदेश निकले जिसने पूरे देश के राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया। पश्चिमी बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक और बिहार से लेकर दिल्ली तक सत्ता के समीकरण बदल दिए गए हैं। ममता बनर्जी को अमित शाह का एक फोन कॉल जाता है और कुछ ही मिनटों में बंगाल के गवर्नर का इस्तीफा हो जाता है। क्या यह बंगाल में राष्ट्रपति शासन की तैयारी है या फिर 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए बिछाई गई कोई बड़ी बिसात? सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की। सीवी आनंद बोस जो 2012 में जगदीप धनखड़ के बाद राज्यपाल बने थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चर्चा है कि बीजेपी आलाकमान उनके सॉफ्ट रवैये से खुश नहीं था। उनकी जगह आ रहे हैं आर.एन. रवि। आर.एन. रवि कोई साधारण नाम नहीं है। वे केरल केडर के आईपीएस रहे हैं, आईबी के बड़े अधिकारी रहे हैं और नागा शांति वार्ता के मुख्य रणनीतिकार रहे हैं। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के साथ उनके टकराव की खबरें सुर्खियां बटोरती रही है। अब उन्हें बंगाल भेजने का सीधा मतलब है कि केंद्र सरकार चाहती है कि राजभवन से ममता सरकार को कड़ी संवैधानिक चुनौती मिले। जैसे ही यह खबर आई, ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इसे फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला बताया। ममता का आरोप है कि राज्यपाल बदलने से पहले उनसे सलाह नहीं ली गई। लेकिन सच तो यह है कि संवैधानिक तौर पर केंद्र को राज्य से पूछने की जरूरत नहीं होती। टीएमसी के अंदर एक डर है कि चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों और कानून व्यवस्था के नाम पर कहीं राष्ट्रपति शासन न लग जाए। हालांकि विश्लेषक का मानना है कि मोदी शाह की जोड़ी बैकडोर एंट्री के बजाय सीधा मुकाबला पसंद करती है। इस फेरबदल में कुछ और बड़े नाम शामिल है जिन्हें समझना जरूरी है। पहला, दिल्ली के नए एलजी। अमेरिका में भारत के राजदूत रहे तरणजीत सिंह संधू अब दिल्ली के एलजी होंगे। संधू साहब एक मंझे हुए डिप्लोमेट हैं। उन्हें दिल्ली जाना यह संकेत देता है कि केंद्र दिल्ली के प्रशासन को एक नई और सख्त दिशा देना चाहता है। दूसरा, बिहार के नए गवर्नर। आरिफ मोहम्मद खान की जगह अब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन बिहार जाएंगे। वे कश्मीर मामलों के विशेषज्ञ हैं और सेना का एक बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं। चुनाव से पहले बिहार में उनकी नियुक्ति काफी अहम मानी जा रही है। तीसरा, लद्दाख और हिमाचल। दिल्ली के पूर्व एलजी विनय सक्सेना को लद्दाख भेजा गया है, जबकि जम्मू कश्मीर के कद्दावर नेता कविंदर गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। अमित शाह ने जिन राज्यों में बदलाव किए हैं, तमिलनाडु, केरल और बंगाल, ये वो राज्य हैं जहां आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। क्या बीजेपी इन राज्यों में गवर्नर बनाम सरकार की रणनीति पर काम कर रही है? क्या वोटर लिस्ट में जो 60 लाख नामों की गड़बड़ी की बात सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, उसे सुलझाने के लिए सख्त प्रशासकों की जरूरत थी? भाजपा ने अपने संगठन में भी बदलाव किए हैं। नितिन नवीन को अहम जिम्मेदारी दी गई है, यानी सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर घेराबंदी पूरी है। दोस्तों, राजनीति में कोई भी कदम बिना वजह नहीं उठाया जाता। आधी रात को हुए यह बदलाव बताते हैं कि आने वाले कुछ महीने बहुत हलचल भरे होने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि आर.एन. रवि के आने से बंगाल की राजनीति में बदलाव आएगा? क्या दिल्ली और बिहार के नए चेहरों से बीजेपी को फायदा होगा? अगर आपको यह डीप एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करें। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र समाधान है? चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप देश की राजनीति का कोई भी बड़ा अपडेट मिस न करें। धन्यवाद।